A very good afternoon. Myself JP sir. Once again welcome you on our Medical Academy platform. Type of brain hemorrhage. ये भैया ये क्या है? पीला पीला जो ये स्काल्प है, ठीक है। स्काल्प के जस्ट नीचे आपको पीला पीला जो दिख रहा है वो क्या है? स्कल है। स्कल के जस्ट नीचे एक ड्यूरा का लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेरिओस्टियल लेयर। यहाँ पे नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, पर होता है। उसके जस्ट नीचे होता है हमको डूरा मैटर। डूरा मैटर के जस्ट नीचे मेरा होता है आर्किनोइड मैटर, और आर्किनोइड मैटर के जस्ट नीचे होता है पाया मैटर, ठीक है। ये है पाया मैटर, ठीक है। और ये अंदर में जो ये दिख रहा है ये ब्रेन का टिश्यू है यार। इसको अगर कोई स्पेशल नाम पूछे तो ये ब्रेन का कोटेक्स है, सेरिब्रल कोटेक्स। हम बोले ना कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक ये सेरिब्रल कोटेक्स तक नहीं आएगा आपको उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा। तो यही सेरिब्रल कोटेक्स है, ये वाला, ये जो पिंक कलर से, लाइट पिंक कलर से चारों ओर है ना, यही है सेरिब्रल कोटेक्स। आगे पढ़ेंगे ब्रेन में, यहीं तक सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई चींटी काटा हमको तो ये सेंसरी नर्व क्या हो रहा है, ये लेके यही कोटेक्स तक लाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तीन, ये डायग्राम में समझ गया। पहला हेमाटोमा एपिड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल हेमाटोमा कहाँ होता है? आपका एपिड्यूरल स्पेस में, मतलब ड्यूरा के जस्ट ऊपर में, इसीलिए ये ड्यूरा को नीचे ढकेल देगा। और ये होता है आपका मेनिंजियल आर्टरी के फटने से, ठीक है, एपिड्यूरल। उसके बाद आपका होता है सबड्यूरल हेमाटोमा। ये क्या होगा? ड्यूरा के जस्ट नीचे, आर्किनोइड के जस्ट ऊपर, ठीक है, जगह होता है जिसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। वहां आपका ब्रिजिंग वेन के फटने से क्या होगा? ये सबड्यूरल हेमाटोमा होगा यार। ये एक हेमिस्फीयर में फैलता है, ये एक्सपेंड होता है, वो एक्सपेंड नहीं होता है। थर्ड आपका जो हेमरेज है इसको हम लोग बोलते हैं सब आर्किनोइड हेमरेज। सब आर्किनोइड हेमरेज आपका एन्यूरिज्म के कारण होता है, और ये सब आर्किनोइड स्पेस में होता है। और ये जब ब्लीडिंग होगा तो सीएसएफ के साथ मिल जाता है, और जहां जहां सीएसएफ जाता है वहां वहां सब तरफ ये चला जाएगा। तो ये तीन हेमाटोमा तो आपको क्लियर है। एक इन लेयर, मेनिंजियल लेयर से हट के अंदर, ये सब क्या है? मेनिंजियल लेयर से रिलेटेड था, ठीक है, उसके स्पेस में। उनसे बिल्कुल अंदर ब्रेन में, डीप स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हेमरेज हो जाए अंदर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, क्योंकि ये सेरिबेरम है, ठीक है, सेरिबेरम है। सेरिबेरम के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। तो मुख्यतः यही चार तरह के हेमरेज या हेमेटोमा आपके ब्रेन में देखने को मिलता है। एपिड्यूरल, सबड्यूरल, आपका सब आर्किनोइड और इंट्रासेरिब्रल। इंट्रासेरिब्रल क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ICH, also known as hemorrhagic stroke, is a medical emergency where bleeding occur within the brain। कई बार क्या होगा? हाइपरटेंशन के कारण बोलते हैं ना कि ब्लड फट गया, ठीक है, तो वो इसी में इंट्राक्रेनियल, इंट्रासेरिब्रम होता है। टिश्यू इटसेल्फ ऑफन कॉज बाय रप्चर्ड ब्लड वेसल्स कैन लीड टू सीवियर ब्रेन डैमेज। कॉमन सिम्टम, अब ये क्यों होता है? आपका हाई बीपी के कारण हो सकता है, ठीक है, हाई बीपी वगैरह में यही इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है, ठीक है। सिम्टम, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, लिथर्जी और कंफ्यूजन होगा, वीकनेस और नमनेस होगा, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। जिस साइड ऑफ द बॉडी में हुआ है उसका उल्टे साइड, ठीक है, क्योंकि ब्रेन उल्टा कंट्रोल करता है। योर राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो अगर राइट साइड का ब्रेन में मेरा अंदर में अगर ब्लीडिंग हुआ है तो मेरा लेफ्ट साइड वाला काम करना बंद कर देगा। जिस एरिया में ब्लीडिंग हुआ है उस एरिया का जो फंक्शन था वो फंक्शन नहीं होगा। बहुत सारे एरिया होते हैं, हम सिखाएंगे, ठीक है, बोलने का एरिया, सोचने का एरिया, काम करने का एरिया, सब चीज का एरिया अलग है। जो एरिया गड़बड़ाएगा वो काम, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस, इसका प्रोग्नोसिस, मोर्टेलिटी माने उसका मृत्यु दर। ICH हैज अ हाई मोर्टेलिटी। ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग हुआ है तो हाई मोर्टेलिटी है, स्पेशली इन द एक्यूट फेज। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब कुछ विकृता के साथ वो जिंदा तो बचेगा मगर हो सकता है उसका हाथ पैर काम नहीं करे, बोल नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। Many survivor of ICH experience long-term disabilities. Recovery can be lengthy process and some patient may never fully recover. तो ये खतरनाक है, ठीक है।
तो भैया ये देखिए एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सब आर्किनोइड हेमाटोमा, क्योंकि ब्रेन के ये अंदर में होगा तो ये इस तरह जिस तरफ होगा उस तरफ, ये इस हेमिस्फीयर में भी हो सकता है, इस हेमिस्फीयर में भी। तो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज या इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हम लोग इसको बोलते हैं। ये वेंट्रिकल्स में अगर आपको हेमरेज दिख रहा है तो सब आर्किनोइड, इसको और इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ये बीचों बीच स्टार के जैसा बनेगा, क्योंकि वेंट्रिकल ऐसे ही फैले हुए रहते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे वेंट्रिकल ऐसे रहता है, 2 को लेटरल वेंट्रिकल, फिर एगो हम लोग का रहता है थर्ड वेंट्रिकल, फिर एगो रहता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे इस तरह से वेंट्रिकल होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, खाली जगह होता है जहाँ CSF दौड़ता है। तो इसीलिए उसी तरह से देखो ये इमेज आया है, ठीक है। और इंट्रा पैरेन्काइमल या इंट्रा सेरिब्रल में इस तरह से आपको CT स्कैन आएगा। तो ये CT स्कैन देख के क्या आप बता पाओगे कि कौन सा हेमरेज है, एपिड्यूरल है कि सबड्यूरल है कि सब आर्किनोइड है कि इंट्रा सेरिब्रल है या इंट्रा पैरेन्काइमल है, देख के बता दोगे आप लोग? चलो ठीक है।